नमस्कार। सीए इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और आज हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 194N, दैट इज़ टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। ये सेक्शन अमेंड हुआ था 1 जुलाई 2020 को। तो 1 जुलाई से पहले का ट्रीटमेंट अलग होगा और उसके बाद का ट्रीटमेंट अलग होगा। पहले मैं बताता हूँ कि 1 जुलाई से पहले क्या हुआ करता था। तो कैश विड्रॉल की लिमिट थी 1 करोड़। 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं कटता था। अगर आप 1 करोड़ की लिमिट को एक्सीड करते थे या उससे ज़्यादा विड्रॉल करते थे तो उस पर 2% की रेट से टीडीएस कटता था। रिमेंबर, टीडीएस सिर्फ उस पर कटेगा जो 1 करोड़ से अमाउंट एक्सीड करेगी। 1 करोड़ से नीचे की अमाउंट तो एग्जेम्प्ट है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे कि इस फर्स्ट एग्जांपल में है कि मैंने 50 लाख का विड्रॉल किया तो कोई टीडीएस नहीं कट हुआ क्योंकि लिमिट 1 करोड़ की है। और अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो इसमें मैंने 1.1 करोड़ विड्रॉल किया, तो टीडीएस 0.1 करोड़ पे 2% डिडक्ट होगा, जो कि अमाउंट आएगी 20,000 रुपीज़। आई होप आपको 1 जुलाई से पहले का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं 1 जुलाई के उस 1 जुलाई है उसके बाद का ट्रीटमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट हुई कि इसमें दो सिनेरियो आ गए। एक तो आपने पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न एज़ पर ड्यू डेट इन द सेक्शन 139(1) फाइल की है, या आपने लास्ट 3 साल की रिटर्न कोई भी 3 साल में से कोई भी साल की रिटर्न एज़ पर ड्यू डेट फाइल नहीं की है। तो पहले समझते हैं कि आपने रिटर्न टाइम पे फाइल की है तो क्या होगा। जो पहले लिमिट 1 करोड़ की हुआ करती थी वो कम हो के 20 लाख की हो गई है। मतलब अगर आप 20 लाख से ऊपर विड्रॉल करेंगे, एक्सीड करेंगे 20 लाख को, तो आपका 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। इसमें बस हुआ क्या कि पहले लिमिट 1 करोड़ की थी और अब लिमिट कम होके 20 लाख हो गई है, बाकी सब सेम है। अब हम समझते हैं कि लास्ट 3 साल की अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है तो क्या होगा। इसमें अगर आप 20 लाख तक विड्रॉल करते हैं तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप 20 लाख को क्रॉस करते हैं तो आपका 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, पर सिर्फ 1 करोड़ तक। अगर आप 1 करोड़ की लिमिट को भी एक्सीड कर जाते हैं तो उस पर 5% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने 19 लाख विड्रॉल किया है तो इस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि लिमिट इज़ 20 लाख रुपीज़। सेकेंड एग्जांपल में मैंने 50 लाख विड्रॉ किया है तो टीडीएस 2% से ऑन एनी एक्सेस देन 20 लाख पे डिडक्ट होगा। 20 लाख तक तो एग्जाम्प्ट ही है। 20 लाख से ऊपर जितना एक्सेस किया इस एग्जाम्पल में, जैसे मैंने 30 लाख विड्रॉ किया एक्सेस ऑफ 20 लाख, तो उस पर मेरा 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, दैट इज़ 60,000 रुपीज़। थर्ड एग्जाम्पल में जैसे मैंने 1.1 करोड़ विड्रॉल किया है तो 20 लाख तो एग्जाम्प्ट है, 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक 2% से टीडीएस कटेगा। और 80, जैसे इस एग्जाम्पल में बात करूँ तो 80 लाख पर 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। और 1 करोड़ से जितना ऊपर गया उस पर 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो इस एग्जाम्पल में 0.1 करोड़ पे 5% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा और टोटल टीडीएस मेरा 2,10,000 आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आपको 1 जुलाई से पहले और उसके बाद की सिचुएशन तो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, पर अगर मैं प्रीवियस ईयर 2021 की बात करूं जिसमें मेरा कुछ विड्रॉल 1 जुलाई से पहले और कुछ विड्रॉल उसके बाद है, तो उसको इस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें भी दो केस होंगे कि या तो मैंने रिटर्न एज़ पर ड्यू डेट फाइल की होगी या मैंने रिटर्न एज़ पर ड्यू डेट फाइल नहीं की होगी। पहले उसको समझ लेते हैं कि मैंने एज़ पर ड्यू डेट रिटर्न फाइल की है। मेरा नाम है शुभम। मैंने लास्ट 3 साल की रिटर्न टाइम पे फाइल की है और मैं 3 दिन बैंक किया, 1 जून को, 2 जुलाई को और 30 सितंबर को। मैंने तीनों डेट्स को इतना इतना विड्रॉल किया। मैंने 1 जून को 50 लाख विड्रॉ किया, 2 जुलाई को मैंने 10 लाख विड्रॉ किया और 30 सितंबर को मैंने 60 लाख विड्रॉल किया। ऐसे मैंने टोटल 1.2 करोड़ विड्रॉल किया तीनों डेट्स को मिला के। कीप इन माइंड जो 20 लाख और 1 करोड़ की लिमिट है, दैट लिमिट इज़ फॉर होल प्रीवियस ईयर। तो पहला विड्रॉवल मेरा 1 जून को है, सेक्शन अमेंड नहीं हुआ और लिमिट 1 करोड़ तक है, सो इस विड्रॉल पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेकेंड विड्रॉल 2 जुलाई को है, सेक्शन अमेंड हो चुका है, लिमिट 1 करोड़ से कम होके 20 लाख हो चुकी है। तो 10 लाख के विड्रॉल पे मेरा 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि मेरी जो 20 लाख की लिमिट थी वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि मैंने पहले 50 लाख विड्रॉल कर लिया है। थर्ड विड्रॉवल 60 लाख का है, उस पर भी 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि मैंने लास्ट 3 साल की रिटर्न एज़ पर ड्यू डेट फाइल की है।
तो ऐसे करके मेरा टोटल 1,40,000 TDS डिडक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू सेकंड केस, जिसमें मैंने लास्ट 3 साल में से कोई भी साल की रिटर्न टाइम पे फाइल एज़ पर ड्यू डेट फाइल नहीं की है। इसमें भी मैं 3 दिन बैंक या फर्स्ट टू डेट्स का केस तो सेम होगा। फर्स्ट पे नो TDS एंड सेकंड पे 2% से TDS डिडक्ट होगा। नाउ ऑन थर्ड डेट मैंने 60 लाख का विड्रॉल किया और ऐसे मैंने टोटल 1.2 करोड़ का विड्रॉल किया। मैंने रिटर्न ड्यू डेट्स पे फाइल नहीं की तो 5% का रेट मुझे एप्लीकेबल होगा। 20 लाख तक नो TDS, 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक 2% की रेट से TDS और 1 करोड़ से ऊपर 5% की रेट से TDS डिडक्ट होगा। तो इस एग्जांपल में ऑलरेडी 60 लाख विड्रॉ कर चुका हूँ। जैसे मैं 1 जून को 50 लाख और 2 जुलाई को 10 लाख मैंने विड्रॉल किया। 40 लाख बाकी रह गए 1 करोड़ की लिमिट को क्रॉस करने के लिए। तो 40 लाख पे 2% की रेट से TDS कटेगा और 1 करोड़ से ऊपर जितना गया उस पर 5% से TDS होगा। इस एग्जाम्पल में मैंने 1.2 करोड़ टोटल विड्रॉल किया है, तो 0.2 करोड़ पे मेरा 5% की रेट से TDS कटेगा और ऐसे करके मेरा टोटल TDS 2 लाख रुपीज़ डिडक्ट होगा। रिटर्न फाइल की थी तो मेरा TDS 1,40,000 डिडक्ट हुआ था और रिटर्न फाइल नहीं की तो मेरा TDS 2 लाख डिडक्ट हुआ है। आई होप आपको सेक्शन 194N समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो और आती रहेगी इस चैनल पे।